अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ख़ास टॉपिक को डिस्कस करने वाला है, जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इस क्रोमोसोमल थ्योरी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बुक्स किताबें देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पूरा क्रोमोसोमल थ्योरी को डिस्कस करने वाला है कि क्रोमोसोमल थ्योरी में कौन से साइंटिस्ट ने काम किए, किस किस ने की है, कब कब की है, किस डेट पे की है और कौन सा काम की है। जितने भी साइंटिस्ट ने इस क्रोमोसोमल थ्योरी में काम की है, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम सारा क्रोमोसोमल थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लाजमी लास्ट तक लेक्चर देखें और आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाता है ये लेक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, क्रोमोसोम जो है 3 लाख स्ट्रक्चर मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो ह्यूमन सेल हो या प्लांट सेल हो, चाहे वो फंजाई का हो, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोटेन मौजूद है। जब क्रोमोटेन कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है बना हुआ है, क्रोमोसोम्स का जो कंपोजिशन है वो 2 चीजों से बना हुआ है। उसमें प्रोटीन प्लस डीएनए मौजूद होते हैं। प्रोटीन जो है स्टोन प्रोटीन है एंड डीएनए मौजूद होते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि डीएनए पे जो है, डीएनए का बेसिक जो है न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं और डीएनए में कुछ सेगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं। वो जीन का काम ये है कि वो हेरिडेटरी मटेरियल या हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करते हैं। तो आज हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। व्हाट इज इनहेरिटेंस, फिर बाद में हम आते हैं कि थ्योरी क्या है। इनहेरिटेंस किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो रहा है, इस कैरेक्टर्स, इसको क्या कहते हैं? इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। व्हाट इज जेनेटिक्स? अब जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? इसको जेनेटिक्स कहते हैं। एंड जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक अच्छा सा डेफिनेशन है। दूसरा, व्हाट इज हेरिटेज? जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स किस चीज को कहते हैं? द कैरेक्टर्स विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। यानी वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो रहा है, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? उसको ट्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आर्ट है, आर्ट वालिदैन का जितना है तो बच्चों का भी इस तरह होगा, सिमिलर होगा। एंड वालिदैन का जो हेयर कलर है वो भी एक कैरेक्टर है, वो बच्चों में भी वही कैरेक्टर रहेगा। या तो माँ की तरह होंगे या तो वो बाप की तरह होंगे। वो उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? उस कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 चीजें क्लियर हुआ। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस उस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बारे में स्टडी करना, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। और उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। अब इसके बारे में हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है? क्या है, अब बात कर रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी की, तो इसकी तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल थ्योरी में सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, वो आया था 1665 में, उसने सेल डिस्कवर किया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर एक साइंटिस्ट आया था जिसको मेंडल्स कहते हैं, जिसको हम जॉन मेंडल्स भी कहते हैं, इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट आया था 1868 में, इसने ये बात की है कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स मुंतकिल हो रहा है वो क्या है? एलिमेंट है। यानी उसने एक पेश किया, एक आइडिया दिया कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में, वो भी एक चीज है। इसको ये पता नहीं था कि वो क्रोमोसोम्स है, वो जीन है, वो डीएनए है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ उसने बात किया बच्चों से पेरेंट्स में, जो पेरेंट्स से बच्चों में जो मुंतकिल हो रहा है वो क्या है? एलिमेंट। उसको नाम दिया एलिमेंट, नाम दिया।
लेकिन लोगों ने, साइंटिस्ट ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि इसका ताल्लुक जो था मोस्टली मैथमेटिशियन एंड बॉटनिस्ट से इसका तो ताल्लुक था, तो ज्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। डेसोस, इस मेंडल्स ने बहुत अहम काम किया। फिर 14 साल बाद साइंटिस्ट ने इसकी जो ला था इस पर अमल किया कि वाकई यार मेंडल्स तो सही था, मेंडल्स तो सही बात कर रहे थे। फिर बाद में लोगों ने जब क्रोमोसोम डिस्कवर किया, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए डिस्कवर हुआ, डीएनए के अंदर जीन्स नजर आया, जीन्स कंफर्म हुआ कि जीन्स जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट्स से और बच्चों में, तो फिर याद आया कि यार मेंडल्स वाकई यार बहुत बड़ा काम किया, तो इसलिए उसको नाम दिया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि बात सबसे पहले किसने की है? मेंडल्स ने की है। मेंडल्स ने 2-3 लॉ भी पेश किया, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो अलग टॉपिक है, उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया था, 4 नंबर पे साइंटिस्ट आया था, वेल्टर फ्लेमिंग आया था 1882 में, डिस्कवर द क्रोमोसोम्स। ये एक साइंटिस्ट था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। इसने क्रोमोसोम्स डिस्कवर किया कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे मौजूद हैं, उस धागों को कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब मेंडल्स को तो पता ही नहीं था कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद है, जीन्स जो है वो ट्रांसफर कर, उसने सिर्फ बात की है कि यार जो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहा है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट है, कुछ चीज है जो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि क्या है। ठीक है, अब इसने बात की, इसने क्रोमोसोम डिस्कवर किया। अब इसके पास भी कोई आइडिया नहीं, सिर्फ डिस्कवर किया कि यहाँ पे धागे मौजूद हैं। अब पता नहीं कि धागों के अंदर क्या है, इसको भी पता नहीं है। फिर 5 नंबर पे एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है वेल्डर। वेल्डर आया था 1883 में। इसने क्रोमोसोम्स को नाम दिया। ठीक है, पहले वो धागे था, बाद में जो क्रोमोसोम्स नाम आया, ये नाम किसने दिया? वेल्डर। किस चीज के बेसिस पे नाम दिया? दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? डीएनए क्यों नहीं दिया? आरएनए नाम क्यों नहीं दिया? क्रोमोसोम्स क्यों? तो डेसोस क्रोमोसोम्स के जो लफ्ज, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बात की है, क्रोम मींस कलर, सोम मींस बॉडी। अब उसने कलर बॉडी नाम क्यों दिया? क्योंकि वो कुछ स्टेन इस्तेमाल कर, कलर इस्तेमाल कर रहे थे। वो कलर जब उसने सेल पर इस्तेमाल किया तो वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। तो उसने सोचा कि यहां भी जो दागी हैं, जो वेल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, इस दागों ने क्या किया? इस कलर को एब्जॉर्ब किया। तो फिर उसने नाम दिया कि ये क्या है? कलर बॉडी है जो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड उसके बाद 6 नंबर एंड 7 नंबर पे जो 2 साइंटिस्ट आए थे, मेंडल्स एंड ऑगस्ट, ये आए थे 1883 में। ये दूसरा जो आया था 1890 में आया था। इसने क्या किया? मियोसिस प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया। मियोसिस का जो प्रोसेस है, इस 2 साइंटिस्ट ने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया। डेसोस, यहां पे कितनी बातें हुई? 7 साइंटिस्ट की बात हुई। रॉबर्ट ओक ने कौन सा काम किया? रॉबर्ट ब्रोन, मेंडल्स, वेल्टर फ्लेमिंग, वेल्डर एंड बेंस ऑगस्ट, इसने ये बात, क्रोमोसोम्स भी डिस्कवर हुआ, क्रोमोसोम्स का नाम भी मिल गया, मियोसिस का जो प्रोसेस है वो भी आइडेंटिफाई हुआ। अब एक और साइंटिस्ट आया था, कैरल कोरेंस जो नाम है। कैरल कोरेंस एक साइंटिस्ट है, 1900 में आया था। 1900 में आया था। इसने क्या बात की है? कुछ पॉइंट्स उसने शेयर किया। क्रोमोसोम्स कंट्रोल और ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। आप फिलहाल, उसने कोई वो नहीं था, आइडिया नहीं था किसी के पास। क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था एंड क्रोमोसोम्स का नाम भी मिला, क्रोमोसोम्स को ये जो लोकेशन है वो भी मालूम हुआ, लेकिन ये पता नहीं था। मेंडल्स ने तो बात सिर्फ की है कि ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कौन ट्रांसफर कर रहा है वो मेंडल्स को भी पता नहीं था। तो ये जो साइंटिस्ट आया था, इसने बात की है क्रोमोसोम्स कंट्रोल और ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर कर रहा है, यानी जो ट्रेड्स है वो ट्रांसफर कर रहा है। एंड नो आइडिया अबाउट लिंक्ड बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। सिर्फ ये बात की है उसने कि क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करने वाला है, कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में जो आ रहे हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से आ रहा है। अब इसको ये पता नहीं है कि क्रोमोसोम्स के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन प्लस डीएनए मौजूद है, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, उसके ऊपर जीन्स है। ये आइडिया इसके पास नहीं है, बस सिर्फ ये बात की है कि क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से और बच्चों में, लेकिन इसके पास आइडिया नहीं था। नो एविडेंस कि जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है जीन्स मौजूद है, कोई पता नहीं था इसको, सिर्फ क्रोमोसोम्स का सिर्फ ये पता था। तो इसने क्या किया? ये बात तो उसने भी की थी।
मेंडल्स ने कहा ट्रांसफर हो रहा है, इसने कहा क्रोमोसोम ट्रांसफर कर रहा है। तो इसने इनॉन्सिंग द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलियंस वर्क, इसने रीडिस्कवर किया मेंडल्स का जो काम था। मेंडल्स मर गया, चला गया, ठीक है, खत्म हुआ, बाद में इसने रीडिस्कवर किया क्या मेंडल्स सही कह रहा था कि जो ट्रांसफर हो रहा है कुछ तो है। तो फिर उसने क्या किया, पब्लिश पेपर ऑफ मेंडेलियन वर्क्स का पेपर पब्लिश किया। कब? 1900 में, ठीक है, 1900 में उसने क्या किया, मेंडल्स का जो काम था वो पेपर पब्लिश किया। उसने कहा कि क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहां तक ये तो भी क्लियर है कि क्रोमोसोम ट्रांसफर कर रहा है। हम क्रोमोसोम्स के अंदर जो है प्रोटीन भी है प्लस डीएनए भी है। तो लोग कंफ्यूज हुए कि प्रोटीन, अब स्टोन प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा है ये कैरेक्टर्स या डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। एक और साइंटिस्ट आया, एक और शहजादा आया जिसको हम कहते हैं स्टोन एंड टेडर्स, इसका 2-3 जो वर्कर्स भी थे साथ। तो जो स्टोन था इन 1902 में 1902 में इसने काम किया। ये नंबर कौन सा है साइंटिस्ट का? ये 8 था, ये जो है 9 नंबर पे आया था। 9 नंबर पे साइंटिस्ट ने बात की है। एक अमेरिकन साइटोलॉजिस्ट था जो सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो साइंटिस्ट को साइटोलॉजिस्ट कहते थे। तो एक अमेरिकन साइटोलॉजिस्ट था, ये फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स, इसने क्रोमोसोम्स थ्योरी नाम दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी इसने नाम दिया। अब क्यों दिया, इसने कौन सा काम की है? इसने ये बात की, पहला एक तो इसने फॉर्मुलेट किया थ्योरी, क्रोमोसोम्स थ्योरी फॉर्मुलेट किया। दूसरा बात इसने की ईच इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स एंड ईच गेमेट्स कंटेन्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात की इसने कहा कि जो गेमेट्स जो है, कोई भी जो इंडिविजुअल पैदा होगा यानी जाइगोट से बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा 2 चीजें से पैदा होगा, गेमेट्स से पैदा होंगे। वो गेमेट्स जो है, गेमेट्स स्पर्म और एक की बात कर रहा है, फीमेल से जो अंडा आ रहा है, मेल से जो स्पर्म आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, गेमेट्स कहते हैं। तो इसने बात की है कि जो बच्चा इंडिविजुअल पैदा होगा वो गेमेट्स से ही पैदा होगा, और गेमेट्स जो है आप क्रोमोसोम्स मेल से यानी फादर से, आप क्रोमोसोम्स फीमेल यानी मदर से, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या पैदा होगा, इंडिविजुअल पैदा होगा, गेमेट्स। तो स्पर्म भी आधा क्रोमोसोम्स लाएगा एंड एक भी आधा क्रोमोसोम्स आएगा, तो जाइगोट कंप्लीट क्रोमोसोम जो सेल बनेगा। तो इसने ये बात की कि ईच इंडिविजुअल जब पैदा होगा वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन कर रहे हैं बाय ऑफ गेमेट्स, ईच गेमेट्स कंटेन्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। यानी इसने ये बात की है कि जो बच्चा पैदा होगा वो 2 गेमेट्स से पैदा होगा यानी एक प्लस स्पर्म से पैदा होगा, और हर गेमेट जो है आप क्रोमोसोम्स लाएगा, वो फ्यूज होकर कंप्लीट क्रोमोसोम्स यानी कंप्लीट सेल बनेगा। वो सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। एंड रिसीव ऑफ नंबर फ्रॉम मदर एंड ऑफ नंबर फ्रॉम फादर, यानी जो क्रोमोसोम्स आएगा वो आप फादर से, आप क्रोमोसोम्स मदर से, यानी अप्लाइड आकर डाइप्लाइड बन जाता है, यानी आधा सेल आकर आधा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, कंप्लीट सेल बन जाते हैं। जिसमें अगर मैं इंसानों की बात करूं, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो जो है टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, टोटल जो है वो है 46 हैं। इससे 23 मां से आएगा, 23 बाप से आएगा, तो दोबारा कितना बनेगा, वो है 46 बनेगा। तो ये इस तरह देखो, ये जो है डाइप्लॉइड सेल है, इस डाइप्लॉइड सेल से प्रोड्यूस गेमेट्स पैदा करते हैं। गेमेट्स हम एक को कहते हैं जो फीमेल में होते हैं एंड स्पर्म को कहते हैं। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो है न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो मौजूद है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो छोटा सा साइटोप्लाज्म मौजूद है। यहाँ पे जो अंडा था, फीमेल का जो अंडा है, ठीक है, वहां पे भी तो सेल है, उसका भी न्यूक्लियस है, और इसका लार्ज साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म वो जगह है, द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड, वो रीजन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन है, उस रीजन को क्या कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म बड़ा है और स्पर्म का साइटोप्लाज्म छोटा है। तो इसने बात की है कि जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहा है वो न्यूक्लियस से ट्रांसफर होगा, ठीक, क्रोमोसोम्स तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप नंबर क्रोमोसोम्स किससे आएगा,
इस सेल से आएगा एंड 8 नंबर क्रोमोसोम्स किससे आएगा, इससे आएगा। दोनों मिलकर यानी 23 क्रोमोसोम यहां से आया, 23 क्रोमोसोम यहां से आया, तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स बन गया, 46 क्रोमोसोम्स बन गए। अब ये 46 क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, 2n का मतलब डाइप्लॉइड यानी कंप्लीट सेल बन गया। इस कंप्लीट सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर यानी एक इंडिविजुअल बन सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, अब ये जाइगोट है, इसने ये भी बात की है कि ये जो क्रोमोसोम्स आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे आप क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। इसने मेंडल्स की बात की है कि ये क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स उसने बात की है कि जैसे मेंडल्स ने बात की है कि जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर फॉर्म में मौजूद है, दो की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जुट की फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं। यानी क्रोमोसोम्स अपने अख्तियार में है कि कौन सा क्रोमोसोम्स जाना है। ये नहीं है कि एक स्पेशल क्रोमोसोम जाना है, नहीं, उसने बात की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। ये सच है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम्स, इसमें से ग्रीन रेड दोनों का अख्तियार है, कौन आ जाएगा नीचे, इंडिपेंडेंट है, दिल करे वो आएगा। ठीक है, कोई भी आकर जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये तो ला था लास्ट क्वेश्चन जो मेंडल्स की बात की है, तो उसने ये बात की है कि जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं और वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकता है। ठीक है, सेग्रीगेशन कर सकता है, यानी 4 है तो 4 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि स्पेसिफिक आएगा। ये बात तो क्लियर है, इसने सारे पॉइंट्स बताया, इसने ला भी पेश किए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, एक ऑब्जेक्शन पैदा हुआ। बात तो ठीक है, तो इसने सोचा, इसी साइंटिस्ट ने सोचा, स्टूडेंट ने, कि अगर इसी तरह है कि क्रोमोसोम्स की तादाद जो है 46 है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, इंसानों की बात करूं, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 क्रोमोसोम्स है, तो कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा है, ट्रेट्स तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, आंखों का कलर एक है, जबान का जो वो है वो एक ट्रेट है, आप चेहरे का जो है दूसरा ट्रेट है, नाक जो कंट्रोल कर है वो चौथा करेक्टर है, हेयर कलर जो है 5वां करेक्टर है। इस तरह बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा करेक्टर्स मौजूद होते हैं, तो क्रोमोसोम्स कम है और ट्रेट ज्यादा है, कि ये किस तरह होगा, कंफ्यूजन आया। अब इसको ये पता नहीं है कि क्रोमोसोम्स के अंदर तो बहुत सी जीन्स मौजूद होते हैं, एक जीन नहीं है। इसने सोचा कि ये क्रोमोसोम जो है एक ही ट्रेट कंट्रोल कर रहा है, बाकी तो इसका प्रोसेस सही है, लेकिन इसको ये चीज कंफर्म नहीं है, ये चीज क्लियर नहीं है कि क्रोमोसोम जो है उसके अंदर ज्यादा जीन्स मौजूद है, वो जीन्स क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। उसने सिर्फ ये सोचा कि हर क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे उसको क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ ट्रेट्स, क्रोमोसोम्स लेस नंबर देन ट्रेट्स। और ट्रेट्स जो है यानी कैरेक्टर्स जो है, ट्रेट्स एक बार फिर रिपीट करो, ट्रेट का मतलब ये कैरेक्टर्स को ट्रेट कहते हैं। द कैरेक्टर्स व्हिच ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड ट्रेट। इसको क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो उसने कहा कि क्रोमोसोम्स कम है और ये ट्रेट्स ज्यादा है, तो ये क्या होगा। ये इसने तो बाकी सारी चीजें क्लियर किया, लेकिन यहाँ पे ये चीज इसको क्लियर नहीं है। तो फिर एक और साइंटिस्ट आया था जिसको हम कहते हैं ये 10 नंबर 10 नंबर 10वां नंबर है, जो 9 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस किया, 9 साइंटिस्ट डिस्कस किया, ये कौन सा 10 नंबर है, TH मॉर्गन, यानी इसका फुल फॉर्म है थॉमसन हंट मॉर्गन, इसका हंट मॉर्गन भी कहते हैं। इसने जो कंफर्म किया है कि ड्रोसोफिला मिलेंजिस जो है एक जिसको हम फ्लाई कहते हैं, एक मक्खी इस्तेमाल किया, उसने उसके अंदर जो है एक डिटेक्ट किया म्यूटेंट मेल को। एक जो मक्खी है, जो ड्रोसोफिला है, उसमें एक म्यूटेंट मेल को उसने आइडेंटिफाई किया, जिसके आंखें सफेद आंखें थे, ठीक है, व्हाइट कलर आईज थे उसके। तो उसने क्या किया, उसने इस मेल को उठाया, जो म्यूटेंट है वो उठाकर एक नॉर्मल ड्रोसोफिला फीमेल के साथ क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो यहां पे रिजल्ट क्या आया, जब उसने क्रॉस करवाया, ये एक्स मेल का है, ये मेल पार्ट, इसको जो है क्रॉस करवाया फीमेल के साथ। ये कौन सा मेल है, ये म्यूटेंट मेल है जिसकी आई कलर व्हाइट कलर है। जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे एक्स जो है ये स्मॉल आर है, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर जो है स्मॉल आर क्या चीज शो कर रहा है, यानी व्हाइट कलर जीन शो कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल आर क्या चीज शो कर रहा है, रेड कलर जीन शो कर रहा है। तो अगर आप लोगों की किताब में लिखा है W इन W प्लस स्मॉल w लिखा हुआ है, वो सिर्फ W जो है वो व्हाइट कलर शो कर रहा है, एंड W प्लस जो शो कर रहा है वो किस चीज को शो कर रहा है, यानी W प्लस जो है वो रेड कलर जीन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे उसने जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे
आर मेल इस एक्स के साथ कंबाइन हुआ तो ये जो है एक ऑफस्प्रिंग आया, उसमें है आर जो है एक्स एक्स आया, लेकिन कौन सा है यहाँ पे जो है आर कैपिटल यानी रेड कलर फीमेल आया था। दूसरा उसने इस एक्स इसकी एक्स यानी जब अटैच होगा तो जो बचा आएगा ये भी सेम होगा। फिर वाई एक्स, यहाँ पे एक्स आ रहा है, वाई आएगा एंड एक्स आए, यानी ये तो जो है मेल है, मेल आ गया, दोनों जो है मेल आ गया। देखिए क्रोमोसोम जो है एक्स वाई आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स एंड 6 क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स है जो बॉडी की कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है एंड 6 क्रोमोसोम्स वो है जो कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स मैंने एक्स वाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये दोनों कौन सा है, ये 6 क्रोमोसोम्स है। फीमेल में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होगा एंड मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स होगा, एक वाई क्रोमोसोम्स होगा। एक्स क्रोमोसोम जो है वो जो है डॉटर कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है, वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे वाई आया है इसका मतलब क्या है, ये मेल कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, जब यहाँ पे आया था एक्स वाई इसका मतलब मेल है, कौन सा मेल पैदा हुआ, जिसका कलर रेड कलर है, ठीक है, क्योंकि आर कैपिटल आर आया, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल एक्स एक्स डबल एक्स, तो यहाँ पे जो है एक्स एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो है आर का मतलब रेड कलर फीमेल, रेड कलर फीमेल आया, यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल आर वाई दोनों जो आया है इसका मतलब रेड कलर मेल आ गया। अब इसको ये दो चीजें, ये जो वन जनरेशन मिल गया, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, इसको वन जनरेशन 3:1 नहीं आया जो मेंडल्स ने बात की है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। इसने कौन से काम की है, यहां से यानी F1 जनरेशन से इसने एक फीमेल उठाकर दोबारा उस मेल के साथ क्रॉस करवाया जिस मेल की आंखें सफेद है, यानी म्यूटेंट मेल के साथ इस F1 जनरेशन जो फीमेल है वो उठाकर क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया एक जो है वही म्यूटेंट मेल उठाया, एक जो है F1 जनरेशन का जो है फीमेल उठाया। जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, एक्स आया प्लस एक्स आ गया, दोनों एक्स है तो एक जो है रिसेसिव है, एक जो है डोमिनेंट है, ये आ गया। फिर उसने एक्स एक्स, दो एक्स आ गया, ठीक है, एंड एक डोमिनेंट है, दोनों जो है स्मॉल स्मॉल आ गया, दोनों पर स्मॉल आर आ गया। ये बात भी क्लियर है, ये जो है मेल है, ये जो है फीमेल है, ये ऊपर जो लिखा है। फिर यहाँ पे वाई एक्स, तो एक्स एक्स एक पर जो है कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर, फिर एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, इस पर कौन सा आर है, स्मॉल आर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको पता चल गया कि जो एक्स एक्स है जिसके ऊपर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कौन सा है, फीमेल है, फीमेल है। कौन सा फीमेल, जिसके ऊपर जिसकी आंखें जो है रेड कलर है, कौन सा है, जिसकी आंखों का कलर रेड कलर है। एंड एक्स एक्स है, डबल एक्स स्मॉल आर, दोनों के ऊपर स्मॉल आर है, फीमेल तो है लेकिन कौन सा फीमेल है, व्हाइट कलर, जिसकी कलर है आंखों का व्हाइट कलर आया। यहाँ पे एक्स एक्स एक वाई है, ठीक है, ये वाई है, जब आया था तो इसका मतलब ये जो है एक्स आर है कैपिटल मेल है, लेकिन इसके आंखों का कलर कौन सा है, इसका आंखों का कलर जो है वो है कैपिटल आर है, तो इसका आंखों का कलर रेड कलर है, ठीक है। यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया था तो एक्स स्मॉल है तो इसका मतलब इसका मेल है, लेकिन यहाँ पे जो है कलर कौन सा है, व्हाइट कलर है। 150 से इससे इसको मालूम हुआ कि जो जीन्स है, इसने ये मालूम किया, इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज मिला 1933 में, और इसने ये कंफर्म किया कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स मौजूद है कहाँ पे, क्रोमोसोम्स में। जीन्स ट्रांसफर द ट्रेट्स, जीन्स जो है कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है पेरेंट से बच्चों में, जो है और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो मुंतकिल कर रहा है वो जीन्स है, और जीन्स जो है मौजूद है कहाँ पे, क्रोमोसोम्स में। और इसने ये बात भी कंफर्म किया कि एक क्रोमोसोम्स जो है उसमें बहुत ज्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। इस तरह नहीं है कि क्रोमोसोम जो है कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है, नहीं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन मौजूद है, और एक नहीं है बल्कि एक क्रोमोसोम्स में बहुत ही ज्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। वो जीन्स क्या कर रहा है, वो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल कर रहा है। एंड
टीएच मॉर्गन जो है क्रोमोसोम्स है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इसने ये बात भी की है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रखते हैं, जीन्स की फॉर्म में रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक चीज क्लियर हुआ, वहां पे जो मेंडल्स ने बात की, तो मेंडल्स ने जो प्लांट्स पे काम किया था, पी जो प्लांट्स था गार्डन पे जो होती है उस पर काम किया था, तो वो 7 कैरेक्टर्स आए थे, उसने कहा क्रोमोसोम ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो उसका एक किस्मत समझे, उसका जो है लकी था, किस्मत अच्छा था, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स थे 7 कैरेक्टर्स आए थे, साथ ही जो कैरेक्टर्स थे उसमें उस प्लांट्स में। तो यहाँ पे जो है इस तरह नहीं है कि क्रोमोसोम्स में जो है बहुत ज़्यादा जीन मौजूद होते हैं, वो जीन्स क्या करते हैं जो है डिफरेंट जीन्स और उसका अपना अपना कैरेक्टर्स होते हैं मुंतकिल कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, और किस साइंटिस्ट ने इसका हिस्ट्री जो है पहले हिस्ट्री बताया, फिर बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी किसने पेश की, कैरल कॉरेंस ने कौन से काम किए हैं, एंड सटन ने 1902 में क्या किए, फिर टीएच मॉर्गन ने जो काम किया है, इस मॉर्गन ने अक्सर चीजें जो है कंफर्म किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज मिस हुआ है या कोई चीज मिक्स हुआ है, तो लाजमी अपने आदिल एजाज भाई के साथ क्या करें, शेयर करें और लाजमी कमेंट करें। तो मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है।